नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रावण की उन महत्वपूर्ण 7 इच्छाओं की जो ईश्वर ने पूरी नहीं होने दी। इच्छाएं तो उसकी बहुत सारी थी जो ईश्वर ने नहीं पूरी होने दी, लेकिन 7 इच्छाएं ऐसी थीं जो रावण को उसके जीवन में परेशान करती रहती थी। बहुत ज़्यादा वो त्रस्त था कि मैं कैसे भी करके इन इच्छाओं को पूरा कर लूं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि रावण की कई ऐसी इच्छाएं थी जो वो पूरी नहीं कर पाया है। उसकी इच्छाओं के चलते जो 7 विशेष इच्छाएं थी वो बहुत परेशान रहता था। रावण सातों द्वीपों का अधिपति था और 9 के 9 ग्रह उसके अधीन थे। स्वयं भगवान रुद्र की उसके ऊपर कृपा थी, लेकिन उसके बाद भी अपने हर प्रयासों में, कितने भी प्रयास करने के बाद भोलेनाथ ने उसकी ये 7 इच्छाएं पूरी नहीं होने दी। पहली इच्छा क्या थी? रावण चाहता था कि वह स्वर्ग तक सोपान का निर्माण करवाए। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठानी। अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण किया, जहां मेघनाद ने इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की। देवताओं को हराकर और नवग्रह को अपने अधीन कर रावण वापस लंका लौट आया। उसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण करे, जिससे कि वो जब चाहे स्वर्ग जा सके। वो ऐसा करके ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, जिससे लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करना शुरू कर दें। लेकिन ईश्वर की असीम अनुकंपा के कारण वो कभी स्वर्ग तक सीढ़ियां नहीं बना पाया। दूसरी बहुत बड़ी इच्छा थी उसकी कि मदिरा की दुर्गंध को दूर करना। रावण रावण राक्षस जाति का था। राक्षस स्वभाव से ही विलासी प्रवृत्ति के थे। सुरा और सुंदरी उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। शराब की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि शराब से उसकी गंध को रावण दूर करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सभी अन्वेषकों को इस कार्य में लगाया हुआ था, लेकिन शुक्राचार्य जी ने जो शराब को श्राप दिया था, उस कारण वो कभी भी शराब की दुर्गंध को दूर नहीं कर सका। तीसरी बहुत बड़ी इच्छा थी उसकी कि सोने में, स्वर्ण में खुशबू डालना, सुगंध डालना। रावण की नगरी लंका सोने की नगरी थी। रावण को सोने से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक सोने का भंडार उसके अधीन हो, सोने को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी कारण रावण उसमें खुशबू डालना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। चौथी बहुत बड़ी इच्छा थी कि इंसान के खून को सफेद करना। रावण ने इतने युद्ध लड़े और इतना रक्त बहाया कि पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा और सभी देवता रावण को दोष देने लगे। रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर कैसे भी करके मानव रक्त का रंग लाल हो जाए, लाल के स्थान पर सफेद हो जाए, तो किसी को रक्तपात का पता कभी नहीं चल सकेगा। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई। पांचवी इच्छा थी काले रंग को गोरा करना। कहा जाता है कि रावण का रंग काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला ही था, जिस कारण उन्हें देवताओं और अप्सराओं द्वारा अपमानित होना पड़ता था। कहा जाता है कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था। इसी वजह से रावण ने उसके साथ दुराचार किया था। इसके बाद रंभा ने रावण को श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी ना हो सकी। छठी इच्छा क्या थी? समुद्र के पानी को मीठा बनाना। लंका चारों दिशाओं से समुद्र से घिरी थी।
ये लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, लेकिन समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने के लायक नहीं था। इसी कारण से रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था, ताकि वो पानी पीने योग्य बन सके। लेकिन उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। सातवीं इच्छा, संसार को श्री हरि की पूजा से अलग करना। रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा रावण पर थी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वो जीत ही चुका था। त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही थे जो उसके विरोधी थे, और रावण उन्हें जीत नहीं सकता था। ये सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों का नाश करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा न बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के सातवें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ। उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, ये वो 7 इच्छाएं हैं जो पूरी ना होने की परेशानी रावण को जीवन भर सालती रही थी। तो दोस्तों, ये हमारे पौराणिक ग्रंथों का ही एक अंश है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।